बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मक्का की सुबह थी। लोग ठंडी हवाओं की गोद में सो रहे थे। सकूती शब पूरी तरह टूटा ना था। किसी रास्ते से ऊँटों के गले की घंटियां बजने की आवाज़ें आ रही थीं। मध्यम और बेतरतीब आवाज़, जैसे कोई नौमुश्क पुजारी मंदिर में घंटी बजा रहा हो। अहले मक्का के घरों पर नींद की खामोशी छाई हुई थी। इस आलम में बनु हाशिम के अरीज व तवील मकान के दरवाजे के पास एक बावकार शख्स स्याह कंबल पर दीवार से कमर लगाए बैठा था। वो गहरे सोच में डूबा हुआ था। उसके माथे पर सलूटें जल्द जल्द उभरती और फिर फैल जाती। फिक्र एहसास के बार ने उसके पेटों को बोझल बना दिया था। उसकी आंखों में कभी चमक पैदा होती और कभी अंधेरा। ख्यालात शाख दर शाख होते चले जा रहे थे। वो एक बारगी खड़ा हुआ सहन में तेज तेज टहलने लगा। खूब धूप फैल चुकी थी। अबू कबीस की चोटियों पर सूरज की शुआओं ने सुनहरी साल लिख दिए थे। परिंदे चहचहा रहे थे, बकरियां मिमिया रही थीं और ऊंट बिलबिला रहे थे। मगर ये शख्स अपने ख्यालात में मुस्तगरिक था। गौर फिक्र की शिद्दत ने सुबह के हंगामे से उसे बाखबर बना दिया था। घर के लोग उसकी तरफ हैरत व तजिस की निगाह से देख रहे थे। कहीं बनु उमैया से किसी बात पर झगड़ा तो नहीं हो गया। उमैया और हाशिम के जानसीनों की तलवारों को नियाम से तो बाहर आना ना पड़ेगा। शाम से जिन ऊँटों पर असबाब तिजारत आ रहा है, कहीं वो तो नहीं लुट गए। हज का ज़माना करीब आ रहा है, शायद उसके इंतज़ाम के लिए ये सोच विचार हो रहा है। अब्दुल मुत्तलिब को इतना फ़िक्रमंद तो कभी नहीं देखा गया। आज ये दारुल नदा भी नहीं गए। कुरैश के सरदारान इनके मुंतज़िर होंगे। सब लोग अपने अपने ख्याल के मुताबिक बातें कर रहे थे। अब्दुल मुत्तलिब से बात करने की किसी को जुर्रत न होती थी। अब्दुल मुत्तलिब ने पेशानी से पसीना पोंछा। कई बार हाथों की मुट्ठियों को बंद किया और खोला। फिर अपने नीचे कुर्ते को ऊपर उठाते हुए बोले, अब्दुल्ला कहाँ हैं? उसे बुलाओ। काबा की दीवार के साया में आज उसे कुर्बान करके अपनी मन्नत पूरी करूँगा। घर वाले सब एक दूसरे का मुंह तकने लगे। अब्दुल मुत्तलिब के फैसले को सुनकर सबके चेहरे एक बारगी पीले पड़ गए, जैसे उनके जिस्मों में लहू नहीं पानी है। मकान के सहन में ऊँटों के कजाओं के पास दीवार में बहुत बड़ा ताक था, जिसमें मिट्टी के प्याले, रस्सियाँ, सत्तू के खाली थैले, आहीनें खुद टूटी हुई, जीरा के टुकड़े और लोहे के कुछ हथियार रखे थे। अब्दुल मुत्तलिब ने ताक से छुरी उठाई और उसकी धार देखने लगे। धार तेज थी, मगर अब्दुल मुत्तलिब ने एहतियातन जीरा के लोहे पर उसे रगड़ना शुरू किया। आन की आन में बिजली की तरह हर तरफ खबर फैल गई। अब्दुल मुत्तलिब ने जो मन्नत मानी थी कि अल्लाह ताला ने मुझे 10 बेटे दे दिए तो मैं एक बेटे को तकरीब इलाही के लिए कुर्बान करूंगा। आज उस मन्नत के पूरा करने की वो तैयारी कर रहे हैं। छुरी की धार तेजतर की जा रही है। अब्दुल्ला को बुलाने के लिए आदमी भिजवा दिए हैं। हाशमी घराने के लोग बात के पक्के और इरादे के मजबूत होते हैं। और फिर अब्दुल मुत्तलिब तो कुरैश के सरदार हैं। उनके अज़म का बदल जाना बहुत दुश्वार है। थोड़ी देर में अब्दुल्ला, हारिस, अबू तालिब और दूसरे भाइयों के साथ बाप की जनाब में हाजिर हो गए। और उनके आने के थोड़ी देर बाद अब्दुल्ला के ननिहाल वाले भी नवासा के कुर्बान किए जाने की खबर सुनकर वहां चले आए। अब्दुल्ला एक तरफ चुपचाप खड़े थे। सबकी निगाहें उन्हीं पर थीं। तरस खाने वाली निगाहें, मुल्तजी नज़रें कि काश अब्दुल मुत्तलिब के हाथ से कोई छुरी छीन लेता। लोगों के हमदर्दी के इस मंजर को देखकर अब्दुल मुत्तलिब ने ऊँट के कजावे पर पैर रखते हुए कहा, मुझे बुज़दिल बनाने के लिए तुम यहाँ इकट्ठा हुए हो। हमदर्दी का ये निराला अंदाज है। एक शरीफ आदमी को एफ़ाए अहद व तकमील मन्नत से रोका जाता है। मेरी मन्नत सबको मालूम है। रात मैंने कुर्रा अंदाजी की थी। पूरे एहतियातन और जिम्मेदारी के साथ कुर्रे डाले थे। अब्दुल्ला के नाम का कुर्रा निकल आया। आज इसको कुर्बान करके अपनी मन्नत पूरी करूँगा। जो लोग कम हिम्मत और बुज़दिल हैं वे अपनी आँखों पर कमीज़ों के दामन डाल लें। जो जबे होने वाले की चीखें सुनने की ताब वो अपने कानों में रूई ठूंस लें। लोगों को मेरे बच्चे से हमदर्दी है, मगर मेरी शराफत और गैरत से हमदर्दी नहीं है। अदनान की औलाद हाय, इतनी कम हिम्मत हो गई। काश अबू कबीस का सीना शक हो जाता और तमाम बुज़दिल कुरैश उसमें समा जाते। अब्दुल मुत्तलिब बार बार दाढ़ी पर हाथ फेरते और छुरी को उलटते पुलटते। अपने अज़म का सबूत दिखाने के लिए अब्दुल्ला के ननिहाल के लोग और सबसे बढ़कर अबू तालिब दरमियान में आ गए कि ऐसा नहीं हो सकता, हम ये काम नहीं होने देंगे। पहले हमारी गर्दनों पर छुरी फेर दो,
फिर अब्दुल्ला के जिस्म को हाथ लगाना। बात बढ़ने लगी। अब्दुल मुत्तलिब अपने जिद पर कायम थे कि चाहे दुनिया इंधर की उधर हो जाए, मेरा इरादा नहीं बदल सकता। मर्दों का कोल जानदार होता है और वजनी भी। मैं उस वजन को अजीजों रिश्तेदारों को कहने में आकर हल्का ना होने दूंगा। मुझे अल्लाह ने अपनी मेहरबानी से 10 बेटे दिए हैं, एक बेटा जाता रहेगा तो क्या हो जाएगा। फिर मन्नत का पूरा करना हर मोहब्बत और ताल्लुक़ से बढ़कर है। सख्त कशमकश की नौबत आ गई। दोनों तरफ से कोई भी अपनी बात से जरा बराबर हटने के लिए तैयार ना था। एक हाथ में छुरी थी और दूसरी जानिब से दसियों सीने अब्दुल्ला के सामने सबर बनने के लिए आमादा थे। या सैयदुल कुरैश, एक बात कहूँ मानोगे? एक बूढ़े अरब ने दरियाफ्त किया। मुझसे किसी बात का इकरार ना लो बड़े मियाँ, तुम्हें जो कुछ कहना है कह डालो। अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया। बनु आमिर के मोहल्ले में जो काहिना रहती है उसे तो आप जानते हैं, बूढ़े ने दरियाफ्त किया। मैं क्या, सारा मक्का उसे जानता है। काहिनात में आज उसका कोई जवाब नहीं है। यमन और नजर तक के लोग उससे फाल खुलवाने के लिए आते हैं। अब्दुल मुत्तलिब छुरी की नोक दीवार में चुभते हुए बोले। इतना ही नहीं, गसान और सेमाना के बादशाह उस काहिना की खिदमत में नजरें और हदिये भेजते हैं। चलो उसके पास चलकर इस कजिए को पेश कर दो। वो जो कहेगी उस पर अमल करेंगे। उसे किसी बात का लालच है और ना किसी खौफ का। उसका फैसला दो टोक होगा। बूढ़े के कहने पर अब्दुल मुत्तलिब ने कुर्ता का उठाया हुआ दामन हाथ से छोड़ दिया, गोया वो काहिना के पास चलने को तैयार हैं और ये बात उन्हें मंजूर है। इस छुरी को तो घर में रखते चलो, एक रिश्तेदार ने कहा। नहीं, ये नहीं हो सकता। काहिना के फैसले तक ये छुरी अब्दुल मुत्तलिब के हाथ से जुदा ना हो सकेगी। मुझे हर बात के लिए मजबूर ना करो। अब्दुल मुत्तलिब ने घर के दरवाजे से निकलते हुए जवाब दिया। बनु हाशिम के चंद लोग अब्दुल मुत्तलिब को लेकर काहिना के पास पहुँचे। काहिना अधेड़ उम्र की औरत थी, बिखरे और उलझे हुए बाल, चेहरा गिर्द आलूदा, नीम बराहिना जिस्म, गले में ऊँटों की हड्डियों की बाकवार माला, हाथों पैरों और बाजुओं में लोहे के मोटे मोटे कड़े, इंतहाई भयानक और डरावना चेहरा, लाल पीली आँखें, तनी हुई भौहें, शिकन आलूदा माथा, नीले होंठ, चौड़ा जबड़ा औरत का है। कोठी अच्छी खासी देवनी थी। उस बदहेती ने काहिना का लोगों को अकीदतमंद बना दिया था। लात व उज्जा के परस्तारों का ख्याल था कि गैब की बातें आम चेहरे मेहरे के आदमी नहीं बता सकते, उसके लिए तो सबसे अलग चेहरा होना चाहिए। सब लोग अकीदत के साथ काहिना के आसपास खड़े हो गए। उसने अपनी लकड़ी के इशारे से, जिस पर जैतून का तेल मला था, जमीन पर बैठने के लिए इशारा किया। अब्दुल मुत्तलिब छुरी को जमीन पर गाड़कर उसके सहारे बैठे। कोई नीमकत झुका और अकड़ू बैठ गया। काहिना के रूबरू मामला पेश हुआ। वो गौर से सुनती रही, आंखें बंद किए हुए, जैसे उसका जिस्म जमीन पर है मगर उसका दिमाग आसमान की सैर कर रहा है और गैब के नोश्ते उसकी चश्मे बसीरत के सामने खुले हुए हैं। हम चाहते हैं कि किसी तरह अब्दुल्ला की जान बच जाए। और एक हाशिमी की बात अभी पूरी नहीं हुई थी कि अब्दुल मुत्तलिब बीच में बोल पड़े। आप काहिना की तरह मुखातिब होकर उनके कहने में ना आए। जो कुछ आपका दिल, जमीर और सबसे बढ़कर ये कि आपका इल्म कहे, उसका जूं का तू जाहिर कर दें। उस पर काहिना ने कहकहा लगाया। बड़े बड़े दांतों की पिलाहट ने उस तलत्तुफ आमेज कहकहे को डरावना बना दिया। वो अपने खास अंदाज में बोली, मन्नत दूसरी भी पूरी हो सकती है। अब्दुल्ला के नाम के साथ ऊँटों का भी कुर्रा डालो, यहाँ तक कि अब्दुल्ला की जगह ऊँटों का नाम निकल आए, तब ऊँट कुर्बान कर दिए जाएं, मन्नत पूरी हो जाएगी। सब लोग खुशी खुशी घर वापस आए और कुर्रा अंदाजी शुरू हुई। कुर्रा का आगाज 10 ऊँटों से हुआ। हर बार अब्दुल्ला का नाम निकलता, घर वालों के चेहरे फक हो जाते। 100 ऊँटों पर जाकर अब्दुल्ला की जगह ऊँटों के नाम का कुर्रा निकला और अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊँट कुर्बान कर दिए। अब्दुल्ला आज छुरी तले से निकले थे। उन्हें दोबारा जिंदगी मिली थी। जितनी खुशी होती थोड़ी थी। कुंवारी लड़कियां खुशी के गीत गाने लगीं। बच्चे छोटे छोटे नेज़े और कमाने लेकर खेलने लगे। अब्दुल मुत्तलिब का घर मेहमान खाना बना हुआ था। हर तरफ चूल्हे, दगेचियाँ, प्याले, रोटियां और शोरबा के कदा दिखाई देते थे। कुरैश उस नामवार सरदार कुसा की औलाद थे जिसने अब से सैकड़ों साल पहले कुरैश को जमा करके तकरीर की थी कि सैकड़ों हजारों मील से लोग चलकर हरम की ज़ियारत को आते हैं। उनके खाने पीने का एहतमाम हमारा फ़र्ज है। कुसा की तकरीर ने सब के दिल पर असर किया। कुरैश साल के साल एक रकम जमा कर देते जिससे हाजियों को खाना खिलाया जाता।
पानी के लिए चमड़े के बड़े बड़े हौज बना दिए गए थे। अब्दुल मुत्तलिब अपने दादा कुसा के सही जानशीन थे। वहीं वक़ार, वहीं शेर चश्मी और मेहमान नवाजी, उनके यहाँ जो कुछ होता कम था। अब्दुल्ला जबे जबे होते हुए रह गए। कुर्बानी की मन्नत दूसरी सूरत में पूरी हुई। अब से कई हज़ार साल पहले इसी मक्का में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ जबह अज़ीम का मुहत्तमिम बाइशान वाक़या पेश आया था। तारीख़ ने जरा बदलते हुए अंदाज में फिर अपने को दोहरा दिया। वही नस्ल, वही घराना, वही शहर, उन असरार पर अभी कुदरत ने नूरानी हिजाब डाल रखा था जिसके ज़हूर के लिए माह आफ्ताब की निगाहें मुंतज़िर थीं।